स्टूडेंट, हमारे पास इलिप्स 2025 का एक क्वेश्चन दिया गया है। हम इसे सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, एक इलिप्स दिया गया है 3x² प्लस py² इज इक्वल टू 4 पासिस थ्रू सेंटर C ऑफ दिस सर्कल एंड जिसकी रेडियस r है। f1 f2 बी द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ सेंटर C ऑन द इलिप्स, देन 6f1 f2 माइनस r इज इक्वल टू क्या होगा। हमारे पास जो इलिप्स दिया गया है 3x² प्लस py² इज इक्वल टू 4। क्या लिखा जा सकता है? 3x² बाय 4 प्लस py² डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। और ये क्या होगा? तो x² 4/3 और y² 4/p इज इक्वल टू 1। कह रहा है ये कहाँ से पास कर रहा है? ये सेंटर C से पास कर रहा है। सर्कल हमारे पास दिया हुआ है x² y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसकी सेंटर क्या है? 1 2, जिससे ये पास कर रहा है। और इसकी रेडियस r दिया गया है क्वेश्चन में, जो क्या होगा? तो g² प्लस f² माइनस फॉर्मूला तो ये होता है। और ये क्या बनेगा? ये 1 यानी माइनस g है, तो ये g की वैल्यू क्या बनेगी? -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -11। तो आपकी r की वैल्यू 4 आ गई, जिसकी ज़रूरत भी हमें यहाँ पड़ रही है। तो हमने कहा कि ये अगर ये जो इलिप्स है ये पासेस थ्रू सेंटर, सर्कल की सेंटर जो कि 1 2 है, इससे पास कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/p इज इक्वल टू 1। हमने पास करा दिया तो सेटिस्फाई कर हो गया ये चीज़ें। ये क्या बनेगा आपका? तो 3/4 प्लस 4 और 4 ख़त्म हो गया तो p इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएंगी? तो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि p की वैल्यू 1/4 आया। तो अगर ऐसा है तो इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? इलिप्स हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस y² डिवाइडेड बाय p की वैल्यू 1/4 अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 1। इसको देख के पता चल रहा है कि ये किस तरह का इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। अब वर्टिकल इलिप्स है तो हमारे पास जो पूछा गया है वो पूछा गया है 6f1 f2 माइनस r। और f1 f2 क्या है? फोकल डिस्टेंसेस कहाँ से? तो सेंटर C 1 2 पॉइंट से। तो अगर हमारे पास एक वर्टिकल इलिप्स की शेप बन रही है तो कुछ इस तरह का बनेगा वर्टिकल इलिप्स, जिसमें हमें बोला गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके पास 1 2 से है ना, आपके पास S और S डैश, ये अगर P पॉइंट लेते हैं और ये S डैश, ये आपका एक सर्कल का सेंटर है जिसके बारे में हम ऊपर चर्चा करी गई है, जिसकी रेडियस 4 है। एग्जैक्ट फिगर इस तो नहीं है, एक रफ फिगर है, हमें ध्यान रखना है सिर्फ। तो फोकल डिस्टेंसेस क्या होते हैं? फोकल डिस्टेंसेस अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स में हम देखते थे तो हमें ध्यान है कि सर हॉरिजॉन्टल में a प्लस माइनस EX1 होता है। किसके लिए? तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए। मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को पढ़ा होगा। तो फोकल डिस्टेंसेस वर्टिकल के केस में का, तो फोकल डिस्टेंसेस क्या हो जाएगा? तो b प्लस माइनस EY1। स्टूडेंट इसको ध्यान रखेंगे, वर्टिकल के केस में ये होता है और हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो तो ये वाली केस होती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारे पास फोकल डिस्टेंसेस क्या बनेंगे? तो b क्या है यहाँ पर? b तो हमें पता है सर यहाँ
4 प्लस माइनस ई, और y1 क्या होगा, तो y1 आपका ये बनेगा x1 y1, ये पॉइंट है जहाँ से कि फोकल डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2। और इसेंट्रिसिटी हमें चाहिए, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो इसेंट्रिसिटी वर्टिकल के केस में 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो 4/3 और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर 16। ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 48, और ये क्या होगा, तो अंडर रूट 44 डिवाइडेड बाय 48, तो अंडर रूट 11/12, ये आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ रही है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से फोकल डिस्टेंसेस क्या बनेगा, फोकल डिस्टेंसेस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11/12 इंटू 2, ये हमारे पास बना। और हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड वैल्यू वो क्या है, तो 6f1 f2 माइनस r, 6 है, और यही फोकल डिस्टेंस को क्वेश्चन में f1 और f2 कहा गया है। तो अगर मैं एक f1 को ऐसा मान लेता हूँ इंटू 2 और दूसरा f2 4 माइनस अंडर रूट और ये 2 माइनस r की वैल्यू 4 हमें दिया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या बनेंगे आपके पास, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2 बाहर में मल्टीप्लाई में है माइनस 4, और ये क्या बनेगा, तो 16 माइनस 11/12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, और ये वैल्यू क्या बनेगा आपका, तो 16 माइनस 4 से घटा दिया आपने, तो 11 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4, 6 48 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4, और ये क्या होगा, तो ये आप कटा सकते हैं 3 से 2 टाइम्स, और ये होगा 2 इंटू 37 माइनस 4, यानी कि 74 माइनस 4 इज इक्वल टू 70। तो 6f1 f2 माइनस r की वैल्यू 70 आ रही है हमारे पास। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए कोशिश करी आपको समझाने की। थैंक यू।